हेलो गाइस, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। और इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमसे प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमको ये मैट्रिक्स दे रखी है, प्रूव दैट ए क्यू माइनस 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गाइस आप करोगे, मैं आपको हिंट बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करना है कैसे नहीं करना, और आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में लिखोगे। ठीक है, तो आपको ना इस क्वेश्चन को खुद से इसलिए करना है क्योंकि आपको ना इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं बनना है। समझ रहे हो बात को? कुछ अपने आप से भी करा करो। ठीक है, मैं तो तुम्हें करा दूंगा, और मैं कब तक कराऊंगा तुम्हें बताओ? ठीक है, और जब तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे तो अब मैं भी तो देखो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। इसका क्वेश्चन मेरे को कमेंट में चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले ए क्यूब, पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे और तब हम इस जो वैल्यूज आएंगे इस पर पुट कर लेंगे और हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए क्यूब का मतलब क्या है? ए क्यूब का मतलब होता है जो ये ए गिवन मैट्रिक्स, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। कर लेना, देखो इन दो की कर लेना, जो आए फिर इसकी कर लेना, बात खत्म। अब 6a² क्या है? देखो 6 से मल्टीप्लाई करनी है फिर और a इंटू ए। समझ गए बात को? मतलब ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी फिर a से मल्टीप्लाई करनी है, देन जब जो आंसर है उसकी 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आ रहा है 7a। 7a से मतलब है कि पहले ए मैट्रिक्स की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल। और 2i का मतलब है देखो 2 की मल्टीप्लाई अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करनी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी या तो 2/2 की हो सकती है या 3/3 की हो सकती है। तो अगर 2/2 की रही तो शायद आपका ये रहेगा मैटर, अगर 2/2 की रही, और 3/3 की मैट्रिक्स रही तो आपका सिंपल 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, ये आपकी 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपली ये वाला मेथड आपको सॉल्व करना है और इसमें पुट कर देना, सिंपल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में मेरे को बताना कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 16 की मैंने आपको हिंट बता दिया और आप मेरे को कमेंट में बताओ उसका आंसर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दो मैट्रिक्स दे, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर a² = k - 2i हमारे पास गिवन इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब देखो सिंपल हमें क्या करना है, पहले a², पहले सिंपल इसको लिख लेते हैं। पहले a² = में ka - 2i, a² निकालेंगे मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, तो लिख लो 3 4 - 2 और यहाँ लिख लो 3 4 - 2 ठीक है, उसके बाद के ए मैट्रिक्स को फिर से लिख दो आप 3 4 - 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या भाई हमारी ये रही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैं दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, इससे सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए, इस रो की इस कॉलम से करेंगे, इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो नाम 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 3 दूनी 6 - 6 और 2 3 4 प्लस का 4। ठीक है, और इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 4 से 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के साइन साथ में रहेगा। ठीक है, और इस रो की इस कॉलम से करो तो 4 दूनी 8 - 8 हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसकी ये कांस्टेंट है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3k - 2k 4k - 2k। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट इससे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2 0 0 2 1 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 9 में स्टार्ट करो तो 1, 12 में स्टार्ट करो तो 4, 6 में स्टार्ट करो तो -2, 8 में स्टार्ट करो तो 4। ठीक है, वो गई माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस कर लेते हैं। देखो 3k - 2 -2 -2k -0 लिखोगे, -2k में से -0 लिखोगे तो 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो -2k रहने दो। 4k -0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है तो 4k रहने दो, और -2k -2 लिख दो, -2k -2। अब देखो आप इक्वेट कर लो, किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से इक्वेट कर लो,
ठीक है, इसको इससे करोगे, इससे इसको, देखो इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इस वाले को इससे करोगे, इस वाले को इससे करोगे, मतलब टोटल मिला के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करोगे। तो आप कोई सा भी उठा के कर लो, कोई सा भी उठा के, मैं किसी एक को ले रहा हूँ, इस मैं फर्स्ट को ले रहा हूँ, 3k - 2 को 1k को ले रहा हूँ मैं, 3k - 2 को 1k को ले रहा हूँ, तो 3k 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो 3k 1 + 2 हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/3, तो k की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। सिंपल, बहुत आसान था। ठीक है गाइस, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मेरे को पता है। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।